Hello students, this is lecture number 7 on topic electrostatics. In today's lecture, let us obtain the expression for equivalent capacitance when three different capacitors are connected in series. Okay? So prior to that, let us revise about the resistors connected in series. उसके फीचर्स क्या होते हैं? रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है? इट इज एंड टू एंड कनेक्शन. एक. सेकंड, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर रिमेन्स द सेम. थर्ड, potential difference is divided, but potential difference is always divided in direct proportion of resistance. So more the resistance, more is the potential across it, because more energy is required to overcome that obstruction. Equivalent resistance is algebraic addition of individual resistance. Alright? Equivalent resistance is always greater than the individual resistance. तो ये कुछ फीचर्स है जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. वापस रिवाइज करता हूँ. रेजिस्टर्स इन सीरीज में क्या होता है? इट इज एंड टू एंड कनेक्शन. करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी एंड पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर रिमेन्स द सेम. पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड. Potential difference is divided in direct proportion of resistance. Right? Okay. Equivalent resistance of combination is algebraic sum of individual resistance. Next, equivalent resistance is always greater than the individual resistance. तो ये कुछ features है when resistors are connected in series. Okay, अभी capacitors in series में discuss करते हैं. तो डायग्राम में देखो, C1, C2, C3. These are the three capacitors of capacitance C1, C2, C3 are connected in series with the battery. बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है. राइट? ओके. अभी होगा क्या? इम्पॉर्टेंट, इस डायग्राम में करंट का डायरेक्शन नहीं दिखाने का, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है. वापस रिपीट करता हूँ. These are the three capacitors C1, C2, C3 are connected in series with the DC supply या बैटरी. अभी होगा क्या? इस सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे. सो दिस प्लेट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. राइट? दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपन्स. लेकिन बोलने का लैंग्वेज कुछ अलग है. ऐसे बोलो, लेट प्लस क्यू इज द चार्ज गिवन टू द फर्स्ट प्लेट. सो इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड फ्रॉम द इनर सरफेस एंड पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड फ्रॉम आउटर सरफेस. यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज दिया फर्स्ट प्लेट को. कैसे दिया मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे. तो सेकंड प्लेट का इनर सरफेस पे सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस एंड पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस ऑन द आउटर सरफेस. अब ये जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज है इट इज़ सपोज टू बी न्यूट्रलाइज, ये अर्थ को देना चाहिए, बट हियर इज़ अ कैपेसिटर अवेलेबल. तो यहाँ का पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज इस प्लेट पे आ गया, सेम चार्ज. सो इट विल इंड्यूस द नेगेटिव चार्ज हियर फ्रॉम इनर साइड एंड पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आउटर साइड. ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होना चाहिए, बट आगे एक कैपेसिटर अवेलेबल है. ये पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज इसके पास आ गया. इट विल इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ थर्ड प्लेट एंड पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आउटसाइड. इट कंटिन्यूसली हैपन. ऐसे होते रहेगा जब तक आप कैपेसिटर्स को आगे कनेक्ट करते रहोगे. अदरवाइज ये तीसरा कैपेसिटर है, कॉम्बिनेशन एंड्स हियर, इट इज़ गिवन टू व्हाट? अर्थ. तो इसका बाहर का पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा. दिस इज हाउ पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर एंड द प्रोसेस हैपन्स एज वी डिस्कस. दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू अर्थ. तो यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड नहीं होता है.
डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं दिखाओगे, अर्थिंग इज कंपल्सरी. विदाउट द अर्थिंग दिस डिवाइसेस आर नॉट कॉल्ड एज द कैपेसिटर्स. तो अर्थिंग कंपल्सरी, डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं चाहिए. तो इसमें क्या हुआ, दे आर इन सीरीज बिकॉज इट इज एंड टू एंड कनेक्शन. Charge is given to first capacitor, equal amount of charge get induced on the next coming capacitors. कैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. तो चार्ज इज नॉट डिवाइडेड, वैसे वहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होता था, बट हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड. वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता था डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस में, बट हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ कैपेसिटेंस. जिसका एबिलिटी ज़्यादा रहेगा उसको वो चार्ज को होल्ड करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लगेगा. तो मोर इज़ द एबिलिटी टू होल्ड अ चार्ज, लेस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फी. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड इन इनवर्स प्रोपोर्शन, बट डिविजन ओबेज द कंजर्वेशन. तो V is equal to V1 plus V2 plus V3. But as you know, according to definition, C is equal to Q by V. तो V1 का रिप्लेसमेंट Q by C1, V2 का रिप्लेसमेंट Q by C2, V3 का रिप्लेसमेंट Q by C3. On the right hand side, Q is a common. Take it common. So bracket value is 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3. ठीक है, ओके. अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे एज्यूम करो कि लेट दीज थ्री कैपेसिटर्स आर रिप्लेस बाय अ न्यू कैपेसिटर. मानो ये तीनों कैपेसिटर एक नए कैपेसिटर से रिप्लेस किए गए. द न्यू कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटी CS. ठीक है, एक रिप्लेसमेंट हम लोग डिस्कस करें जिसका कैपेसिटी है CS. मैंने यहाँ CS कनेक्ट किया. इफ charge residing on a single capacitor increases its potential by V. जैसे तीनों ने मिलके चार्ज Q को होल्ड किया और टोटल पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ, V. मतलब ये तीनों मिलके चार्ज Q को होल्ड करते हैं और तीनों का कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V. अगर वही काम एक सिंगल कैपेसिटर ने किया, मतलब यहाँ हम लोगों ने एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट किया, सेम बैटरी है, सेम चार्ज इज रिसाइडिंग ऑन दैट सिंगल कैपेसिटर, बिकॉज ऑफ दैट उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना मिला आपको, तीनों का एडिशन यानी V. सो वाई नॉट टू कॉल दैट कैपेसिटर एज इक्विवेलेंट ऑफ दिस थ्री. ओके, तो वो जो नया कैपेसिटर है हम लोगों ने CS से डिनोट किया था, वो तीनों का इक्विवेलेंट हो गया. ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स. हम लोगों ने उसको कितना चार्ज दिया था, सेम, बराबर है. उसका कैपेसिटी कितना है, CS. उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ, जितना तीनों का मिलके इंक्रीज हुआ. तो दिस V कैन बी रिप्लेस बाय Q बाय CS. दोनों साइड Q कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन CS इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. If they are n in number, then on right hand side this addition continues till a nth term. If they all are numerically same, तो क्या लिखेंगे, 1 upon C, 1 upon C, 1 upon C, last 1 upon C, n times. तो 1 upon CS is what, n upon C. Yes, CS is C by n. तो इस कॉम्बिनेशन के फीचर्स क्या मिले, देखो. पहला फीचर ये एंड टू एंड कनेक्शन है. दूसरा, चार्ज इज नॉट डिवाइडेड. एक को चार्ज दिया जाता है, आगे इंड्यूस रहता है. तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड. हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ कैपेसिटेंस. रेजिस्टेंस में डायरेक्ट था, राइट. ओके, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिला, reciprocal of equivalent capacitance is algebraic addition of reciprocals of individual capacitance. यहाँ पे equivalent capacitance is always less than the individual capacitance.
रेजिस्टेंस में उल्टा था, इक्विवेलेंट इज ग्रेटर दैन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. So this is all about equivalent capacitance when capacitors are connected in series. ये शॉर्टकट मेथड है टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. कैसे देखो, मानो दो कैपेसिटर्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. फीचर्स यूज़ करते हैं. टोटल पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V. दोनों के अक्रॉस गया V1 एंड V2. यहाँ हम लोगों ने एक लैंग्वेज यूज़ किया कि पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्स में डिवाइड होता है. More is the value of C, less is the potential difference across it. Okay? अभी इस कॉम्बिनेशन में कौन डिवाइड नहीं हो रहा है, Q. So what is Q? C1 V1. What is Q? C2 V2. कंबाइन बात करेंगे तो what is Q? CS V. अभी कोई भी दो टर्म इक्वेट करो. मानो मैंने ये दो इक्वेट किए. अगर मैंने ये दो इक्वेट किए तो लेट आई राइट इट हियर. यहाँ मैंने लिखा. तो what is V1? CS का वैल्यू हो गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. ये सॉल्व करते हैं. C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये CS का रिप्लेसमेंट है. ये V अपॉन इस C1 आ गया, तो C1 कैंसिल हो गया. सो इट इज़ V1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V. देखो पोटेंशियल डिफरेंस ये जो है इसका पार्ट है, ये जो है इसका पार्ट है, फ्रैक्शन है. तो V1 अगर जब यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे कौन रहेगा, अपोजिट कैपेसिटर रहेगा, और यहाँ टोटल रहेगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड इन इनवर्स प्रोपोर्शन. मतलब सामने वाला कैपेसिटर अगर बड़ा रहेगा तो पहले वाले के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा रहेगा, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन. जैसे हम लोगों ने ये दो इक्वेट करके ये डिराइव किया, वैसे ये दो इक्वेट करके ये डिराइव कर सकते हैं. ओके, दिस इज हाउ वी कैन डिस्कस फॉर CS. For detailed notes, see your WhatsApp PDF. Thank you.